बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। प्यारे भाइयों और दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नन अबी दाऊद की रवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीना वाले साल में 2 दिन खेल कूद करते और खुशियाँ मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये 2 दिन क्या हैं? उन्होंने कहा कि हम ज़माने जाहिलियत में इन 2 दिनों में खेलते कूदते थे और खुशियाँ मनाते थे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फ़ित्र, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले 2 बेहतरीन दिन ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा दिए हैं। इन 2 दिनों की शुरुआत 2 रकअत नमाज से होती है। नमाज के लिए निकलने से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए, खुशबू लगा लेना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। ईदुल फ़ित्र है तो एकहरी तादाद में खजूरें खा लें। ईदुल अज़हा है तो बगैर कुछ खाए पिए ईदगाह जाएं और वापसी के बाद क़ुरबानी का गोश्त सबसे पहले खाएं। यही सुन्नत है। ईद और बकरीद के मौका पर औरतों को भी ईदगाह ले जाना चाहिए। ईद की नमाज 2 रकअत अदा की जाएगी, जिसकी पहली रकअत में 7 या 6 तकबीरात ज़वायद होंगी और दूसरी रकअत में 5 तकबीरात ज़वायद होंगी और ये तकबीरात ज़वायद क़िरात से पहले होंगी। ईद के दिनों में खुशियाँ मनाई जा सकती हैं, खेल कूद किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें न ढोल ताशे होंगे और न ही गाने बजाने होंगे और न अखलाक से गिरा हुआ कोई काम होगा। ईद के दिन हम उन भाइयों को भी ना भूलें जो इस दुनिया से जा चुके हैं और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी क़ब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए। लेकिन एहतमाम के साथ ईद के दिन कब्रिस्तान की ज़ियारत करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं, बिदअत है। ईद के दिन उन भाइयों और बहनों को भी ना भूलें जो बीमारी की वजह से अपने घर में बिस्तर पर पड़े हुए हैं या हॉस्पिटल में हैं। उनकी ज़ियारत करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने किसी बीमार की सुबह में ज़ियारत की तो शाम तक उसके लिए 70,000 फ़रिश्ते दुआ करते हैं, और जिसने शाम में ज़ियारत की तो सुबह तक उसके लिए 70,000 फ़रिश्ते दुआ करते हैं। फिर उनके लिए दुआ भी करें कि अगरचे उनकी बीमारी मायूस कुन क्यों ना हो, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए आजला कामला नसीब फ़रमाए। ईद के दिन अपने रिश्तेदारों की ज़ियारत करें, उनकी ख़बर लें, चाहे वो रिश्तेदार रिश्ता निभाते हों या ना निभाते हों। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनसे मिलने की कोशिश करें। अगर आप उनसे दूर हैं तो उनसे फ़ोन पर बात करें। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल वासिल बिल मुकाफ़ी वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा इनक़तअत रहिमहु वसलहा। सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बराबरी में सिला रहमी करता है, बल्कि सिला रहमी करने वाला असल में वो है जो रिश्ता कटने के बाद उसे जोड़ने की कोशिश करता है। उम्मीद कि हम इन आदाब को पासो लिहाज रखेंगे ईद के दिन। अल्लाह ताला हमें शरई दायरे में ईद मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।